नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। तो आज आपकी पंडिताइन जी कुछ और ख़ास उपाय लेकर आई हैं जो जुड़े हैं केले के पेड़ से। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज थर्सडे है ना, गुरुवार, और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष प्रिय है और केले का पेड़ भी। तो अब आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम क्या केले की पूजा किस प्रकार से करें कि हमारे मनोरथ पूर्ण हों, हमारी इच्छाएं पूर्ण हों, है ना, हमारी शादी में आने वाली बाधाएं दूर हों। और ये केले की पेड़ की जड़ कितनी चमत्कारिक है, क्या क्या परेशानियां आपकी हर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की वीडियो में यही सब आपकी पंडिताइन जी आपको बताएंगी। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अपनी पंडिताइन जी के चैनल से जुड़ तो रहे होंगे, है ना, और उनके चैनल का पब्लिसिटी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो आधारित है श्री हरि विष्णु के प्रिय पेड़ केले पे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे यजमानों, जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। क्यों केले का पेड़ ही? चलिए मैं इसके पीछे की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। आपने महर्षि दुर्वासा ऋषि के बारे में सुना होगा, है ना। उनकी पत्नी का नाम कदली था। ठीक है, तो श्री हरि विष्णु को कैसे केला इतना इम्पोर्टेंट हुआ ये जानते हैं। कदली जो थी वो विष्णु भक्त थी, पर उनको गुस्सा बहुत आता था, मतलब इतनी गुस्सा आता था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और दुर्वासा ऋषि के गुस्से के बारे में तो हम सभी जानते हैं। फिर भी दुर्वासा ऋषि ने उनके साथ बहुत ज़्यादा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की थी। वो उन्हें कुछ नहीं कहते थे, पर कदली का व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब था। हाँ, वो धार्मिक थी, विष्णु जी की पूजा में लीन रहती थी, सब पूरा ध्यान रखती थी, सारे काम भी करती थी, पर उनको गुस्सा इतना आता था, चिड़चिड़ापन इतना होता था कि हर चीज़ में एग्रेसिव हो जाती थी, चिड़चिड़ापन हो जाता था, बुरी बुरी बातें बोल देती थी। और वो हमेशा ये बोला करती थी, तो मुझे भस्म क्यों नहीं करते थे। तो एक दिन कुछ ऐसी ही घटना हुई। दुर्वासा ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, माता कदली वहाँ आई और उन्होंने सेम प्रोसेस पे बोलना शुरू कर दिया कि अपना तो ध्यान में बैठे हैं, मैं घर का सारा काम करूं, ये करूं, वो करूं, तो मैं पूजा पाठ कब करूं। ये अपना जब काम चोरी के चक्कर में कुछ धनार्जन ना करे इसलिए ध्यान में बैठे हैं। दुर्वासा ऋषि को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वहीं श्राप दे दिया और माता कदली भस्म हो गई। फिर उनको दुर्वासा ऋषि को इस चीज़ का बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने मतलब काफ़ी परेशान हुए। फिर उनके कदली के जो माता कदली है, उनके पिताजी है, उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मेरी पुत्री का स्वभाव ऐसा है, अगर आपको उनके साथ में नहीं रहना था तो आप उनको छोड़ देते, त्याग देते, पर आपको ये नहीं करना चाहिए था। फिर सेम टाइम पर वहाँ पर दुर्वासा ऋषि के माता पिता भी हैं, उन्होंने सेम चीज़ ही उनसे कही और उनको बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से माता कदली को जीवित तो नहीं कर सकते थे, पर एक नया स्वरूप दिया, वो था केले का पेड़। आपने सुना होगा कदली फल मेवा, वही है कि केला, उन्हीं के नाम पर केले का एक नाम कदली होता है। तो इसलिए क्योंकि वो विष्णु भक्त थे, इसीलिए विष्णु जी को केले ज़रूर अर्पित करे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केले के पेड़ का महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कदली की मतलब केले का हर पूजा में स्वीकार होता है और ये किसी के लिए भी निषेध नहीं है, सब में चढ़ता है। सारे देवी देवताओं में केला इज कॉमन, वो किसी ने बाध्य नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये हो गया केले की पूजा कैसे शुरू हुई, क्या हुआ जो कदली इतनी इम्पोर्टेंट हुई, केला इतना इम्पोर्टेंट हुआ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, केले की पूजा किस तरीके से करनी है। सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, येलो कलर के कपड़े पहनिए, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और जल लेकर जाइए केले के पेड़ के पास। उसको जल को अर्पित करिए केले के पेड़ में, उसकी पूजा करिए। केले की पेड़ की पूजा करने से आप जानते हैं आपको धन की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि केले के पेड़ में ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी और विष्णु जी का एक साथ वास होता है। तो अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में ऑब्वियस है धन की प्रगति होगी और बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, तो केले की जड़ की पूजा करने से आपको धन और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको केले के जड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवरी थर्सडे, हल्दी और चने की दाल और गुड़ से उसका पूजन भी करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ।
अगर आपके पास धन नहीं रुक रहा है, जॉब बार बार छूट जाती है, कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, तो थर्सडे के दिन और आपको केले की जड़ की पूजा करनी, उसके बाद उससे छोटी सी जड़ एक लेकर आनी है और उसको पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपने लॉकर में रख लीजिए। लॉकर में रखने के बाद में क्या होगा, आपके धन में वृद्धि होगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि केले के पेड़ में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों का वास होता है, तो दोनों लोग आपके तिजोरी में एक साथ विराजमान होंगे, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, वैभव प्राप्त होगा और आपके रुके हुए काम बनेंगे, है ना। आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपका पथ सुगम होगा। तो केले की जड़ की ये थी दूसरी रेमेडी। अब चलते हैं अगली रेमेडी की तरफ। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं, आपको कोई पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, तो क्या ऐसा करें कि जिससे नेगेटिविटी हो दूर हो, पॉजिटिविटी प्रोड्यूस होने लगे हमें और हमारे पास पैसा हो, नाम हो, है ना, सब कुछ हो। तो पहले तो आपको केले की जड़ में जल चढ़ाना है और जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप आप 108 बार करिए और जल चढ़ाइए और जो कामना है उसको मन में दोहराते रहिएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि जल चढ़ाएं, मंत्र पढ़ें या फिर कामना दोहराएं, तो आपने एक बार बोल दी मनोकामना। जब आप ये पूरी विधि कर लोगे, लास्ट में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। यकीन मानिए आपके काम बनेंगे, धन संचय होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका जो डिप्रेशन है वो कहाँ था ये पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपका बृहस्पति खराब है, क्या करें? बृहस्पति खराब है तो विवाह में बाधाएं आएंगी, एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन ब्रेक हो जाएगी, अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु से मतभेद रहेगा, गुरु की बात समझ नहीं आएगी, आपको गुरु समझ में नहीं आएंगे, गुरु को आप समझ में नहीं आओगे। तो वो छूटू थर्सडे वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु बृहस्पति देव की पूजा करिए, चना गुड़ का भोग लगाइए, हल्दी का तिलक करिए और केले चढ़ाइए। और 1 दर्जन केले ले लेना, गरीबों में बांट देना, खाना नहीं है क्योंकि थर्सडे के दिन केला खाया नहीं जाता, सिर्फ बांट सकते हो, दान हो गया, ठीक है। हल्दी का पैकेट मंदिर में दान कर दो, चढ़ा दो, काम बन जाएगा। हल्दी का पैकेट और थोड़े से चावल, तो आपका गुरु का दान हुआ, गुरु ठीक होने लगेंगे, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा होगा, शादी के योग बनेंगे, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी और कम से कम आपको व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपकी एजुकेशन की उम्र निकल गई है तो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो भैया अगर नहीं पढ़ सकते तो व्यवहारिकता तो होनी चाहिए ना, आपका व्यवहार ठीक हो जाएगा, ठीक है। लोगों से आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगी, आप अपनी बात को कह पाओगे और दूसरों को समझ में आएगी और आपको एक ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपका मार्गदर्शन करें। तो ज़रूरी नहीं वो बाबा हों, आपका कोई दोस्त, कोई भी आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में कब लाइफ चेंजर बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए, काम नहीं बन रहा, पैसा थोड़ा जल्दी चाहिए, क्या करना है? थर्सडे वाले दिन केले के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाना है। मंत्र कौन सा पढ़ना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, इससे आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, अर्जेंट मनी की प्राप्ति होगी और क्या होगा ये कि आपकी लाइफ में स्मूथनेस आने लगेगी। क्योंकि अगर आप सबको पता होगा श्री हरि विष्णु इस पृथ्वी के पालन करता है, तो जब आप उनकी पूजा करोगे तो आप भी अपने कर्तव्यों का पालन कर पाओगे, आपको वो शक्ति मिलेगी जिससे आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे, पालन करोगे और आपके लिए रास्ते बनेंगे आपके काम पूरा करने के, पॉजिटिविटी होने के। तो सरसों के तेल का दिया थर्सडे के दिन याद रखिएगा जलाने का, केले के पेड़ के नीचे, ठीक है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मेरे प्यारे यजमानों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको केले की जड़ के बारे में बताया, कदली क्यों इम्पोर्टेंट है, केले का फल केले को ही भगवान श्री हरि विष्णु को क्यों अर्पित करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको बताया। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे और पंडिताइन जी का चैनल को ढेर सारा प्यार दोगे। तो अगली बार आपकी पंडिताइन जी फिर आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आएंगी। ज़रूर बने रहिएगा अपनी पंडिताइन जी के पिटारे के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी
पंडिताइन जी के पिटारे से मिलने वाली जानकारी पहुंच पाए और आप अपनी पंडिताइन जी की प्यारी सी फैमिली के एक प्यारे से मेंबर बन पाए। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है, आपकी पंडिताइन जी अगले वीडियो के साथ फिर आपके साथ होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शुभ गुरुवार।